लोग क्या करते हैं कि वैसे तो बहुत नेगेटिव होते हैं एनर्जीज में, लेकिन पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। देखो भगवान क्या बोलते हैं उनका कि जो मैंने तुम्हें ब्लड रिलेशंस दिए हैं, जो तुम्हारे सराउंडिंग में लोग हैं, उनको तुम खुश नहीं कर पा रहे तो मेरे को कहां से कर लोगे। जी, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के क्या उपाय है? जहाँ पे राम का नाम होगा वहां पे हनुमान जी आएंगे आएंगे। मनी मैग्नेट बन जाए, तो ऐसे कुछ प्लीज उपाय बताइए। मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट घर का, ठीक है, एक जमीन है, उस पे 4 फ्लैट बने हुए हैं। तो जो इशू है नॉर्थ ईस्ट का, जो किसी के टॉयलेट, तो चारों फ्लोर पे सेम है। सबको बेटा सब बीमार पड़ेंगे। चारों फ्लोर है ना, सबको कैंसर होगा। जैसे जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, चाहे हम इस जन्म में कर रहे हैं, तो वो हमें प्रेजेंट में ही भोगने पड़ते हैं। जो आज के जमाने में 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो रो रहा है, क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है नीरज शर्मा जी, जो है एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट और नज़र दोष एक्सपर्ट। नज़र दोष में किसी भी तरह का कोई भी इशू जो किसी भी तरह से किसी ने किया हुआ है और जिससे आप बहुत टाइम से आप फेस कर रहे हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो नीरज शर्मा जी किसी भी तरह के इशू को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नीरज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, आपके साथ जो हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि जो हम मंदिर में सेवा करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है? उसका जो भी लोग मंदिर में जाके सफाई करते हैं, प्रसाद बांटते हैं या बनाते हैं, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा आपको, उससे समझ आएंगे। सिख कम्युनिटी, आप देखिए उनकी प्रथा क्या चलती है रही है, लंगर जी, लंगर सेवा, गुरुद्वारा में जाके सफाई करनी, जूतों की सफाई करनी, ठीक है। अभी वो 2% कौम होके बाकी सबको खाना खिला सकती है, इतनी ताकतवर होगी, कैसे होगी? सिर्फ गुरुद्वारे की जाके सेवा करके, गुरु घर में जाके प्रार्थना करके, ठीक है। और हम लोग करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग नहीं करते, करते हैं, कम करते हैं, हमको बढ़ाना चाहिए इसको। जब भी आप कहीं पे जाके सेवा करते हैं, मतलब इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं उसके कि जिसका आप सोच नहीं सकते, बिकॉज ऑफ वहाँ की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, मंदिर की, गुरुद्वारों की। तो उसमें जब भी आप जाके सेवा करते हैं, वो एनर्जी आपको इतना ब्लेस करती है, इतना आशीर्वाद मिलता है कि आपका सब काम निकल जाते हैं, सब दुख कट जाते हैं जी। ये फायदा है। अच्छा, जैसे सर ये होता है कि काफी देखा गया है कि लोग क्या करते हैं कि वैसे तो बहुत नेगेटिव होते हैं एनर्जीज में, लेकिन पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी हर मनोकामना पूरी होगी। तो सेवा और ये पूजा पाठ से कितना हम लोग कर पाते हैं, कि क्या चीज बहुत ज्यादा करती है, बैलेंस करती है आपको? मैम देखिए, आपका क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं बट वो पूजा पाठ करते हैं। मैं फिर नेगेटिव कैसे हो गए? नेगेटिव ऐसे कि आप किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो, सोच नेगेटिव रहे हो, लेकिन हम अपने लिए पूजा पाठ कर रहे हैं कि मैंने मंत्र पढ़ लिया। एक चीज, एक मिनट, कैसे होगा उनका भला कैसे होगा? जब भी आप कुछ अच्छा कर्म ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ भगवान को इम्प्रेस कर रहे हो, आपके देखो भगवान क्या बोलते हैं उनका कि जो मैंने तुम्हें ब्लड रिलेशंस दिए हैं, जो तुम्हारे सराउंडिंग में लोग हैं, उनको तुम खुश नहीं कर पा रहे तो मेरे को कहां से कर लोगे? पहले, सबसे पहले आपका सोच, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को खाली दिखता है, आपकी थिंकिंग क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पूजा पाठ बाद में आती है, उसके इम्पैक्ट्स बाद में आएंगे, पहले आपका कर्मा आएगा, पहले आपकी जो भी आपने पिछले जन्मों में करके बैठे वो आएगा, ठीक है। मगर पूजा पाठ का इम्पैक्ट तभी अच्छे से मिलेगा, फल पूरा तभी मिलेगा जब भी उसके साथ आपकी थिंकिंग अच्छी है, सोच अच्छी है। अगर आप मंदिर में पूजा करके आते हैं, गरीब का हक, बाहर आके गरीब का हक मारते हैं, गलत चीज करते हैं, प्राइस तीनों पे गलत नजर डालते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उस पूजा पाठ का कुछ फल मिलेगा। सॉरी। अच्छा, इसके अलावा सर, जैसे हनुमान जी को मानते हैं बहुत लोग, और ये साल भी हनुमान जी का है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के क्या उपाय है? बहुत सरल है। हनुमान जी को प्रसन्न करना सबसे ज्यादा इजी है। राम जी की भक्ति करो, राम राम ही लिखना शुरू कर दो।
जहाँ पे राम का नाम होगा वहां पे हनुमान जी आएंगे। ठीक है, आप नहीं तो शिव अपना हनुमान चालीसा पढ़िए। ठीक है, सिंपल है, 2-5 मिनट में हो जाता है जी। मैं तो उपाय ही इसके देता हूँ। ओके, अच्छा ये भी एक है सर, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। सिंपल है, हनुमान चालीसा पढ़ो। बजरंग बाण तभी पढ़ना है जब कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उस समय बजरंग बाण का फिर पाठ किया जाता है जी। करो, सुंदरकांड है, बजरंग बाण है, सब करो, किसने मना किया आपको। मगर हर चीज देखो, एक मेरा पॉइंट ये है, हनुमान जी रहते हैं राम जी की सेवा में जी। आप 24 घंटे उनको याद करोगे तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। यस। ये एक बड़ा मेरे दिमाग में ना वो चीज बैठी है कि हनुमान जी को आप कम 2 मिनट 5 मिनट याद करो, उनको उनकी सेवा करने दो, राम जी का नाम लो, सब काम सिद्ध होंगे जी। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर टाइम भी होता है सर कि जैसे हनुमान जी का अगर हम नाम लेना है या हनुमान चालीसा पढ़नी है, कोई बोलता है शाम को पढ़ो, कोई बोलता है सुबह पढ़ो। ठीक है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है, सबका अपना अपना सोच है। मगर मैं ये बोलता हूँ कि आप जब भी पढ़ो, मन से पढ़ो, शांति से पढ़ो, भले शाम को पढ़ो या सुबह पढ़ो, बट उस समय फिर ज्यादा लंबा मत करो। ठीक है, पाठ करना है करो, फटाफट निपटाओ जी। मंदिर जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, बूंदी का प्रसाद चढ़ाओ। ठीक है, लाल रंग की जो होती है, मंगलवार को भोग लगाओ, उनको सब करो। क्यों नहीं करते आप, करना चाहिए। हनुमान जी में ही देखो इसके रिलेटेड आपको इसी बताता हूँ। अभी माँ काली, माँ बंगलामुखी, काल भैरव बाबा और हनुमान जी, ये चारों ही रूल कर रहे हैं जी। इनको जितना जल्दी ये प्रसन्न होंगे उतना कोई नहीं होगा जी। इसके लिए कलयुग में इनको ज्यादा लोग मान रहे हैं जी जी। अब सर हनुमान जी की बात चली है तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी को फीमेल्स को पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं इसमें एग्री नहीं कर रहा हूँ। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। शनि भगवान के जो शनि धाम है महाराष्ट्र में, वहां पे पहले अलाउड ही नहीं था लेडीज को जाकर जल तेल चढ़ाना, बाद में शुरू कर दिया। ठीक है, वो बोलते उनका राइट नहीं है। नाम तो कोई भी ले सकता, नाम लेने में क्यों, क्या प्रॉब्लम है। क्या हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी? यस। ठीक है, उनका वर्णन है सबका, ऐसा नहीं है। वो उन्होंने सब लीलाएं की हैं, वो भी अंश है ना भोलेनाथ के, तो उन्होंने सबने लीला कर रखी है, सबने उन्होंने दुनिया को मैसेज दिए हैं, सिखाया है, उन्होंने समझाया बहुत कुछ, कैसे भक्ति में शक्ति होती है। किसी और में ताकत है, सीना चीर के दिखाओ अंदर क्या है। उन्होंने तो दिखा भी दिया था, है राम जी बैठे। तो उनका और उनके बारे में तो जो बात कर लो भाई उतनी कम है, उनकी शक्तियों की। मैं ना एक रेमेडी देता हूँ कि 7 बार कंटिन्यू हनुमान चालीसा पढ़ो, विश रख के पढ़ो, लोगों की पूरी होती हैं जी। 7 बार पाठ करे कोई छुट्टे बंदी महासुख हुई। क्यों करो ना, किसने रोका आपको? करते नहीं है पब्लिक, सुनते हैं। अभी हमारा सुनेंगे, इधर सुने से इधर निकाल देंगे, ऐसा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हाँ अभी इन्होंने बोला चलो करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं होगा छोड़ देंगे। मैं बोलता 1 महीना ट्राई कर लो, हफ्ते में 1 बार, 4 बार ही हुआ, आप 4 बार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, ट्यूसडे या सैटरडे को, चलो मैंने दिन भी दे दी, पढ़ो। उसके बाद कोई विश रख के पढ़ो जो पॉसिबल है कि पूरी हो जाए। ठीक है, वो अगर नहीं पूरी होगी तो मेरे को 1 महीने बाद मैसेज कर देना, नहीं हुई। मैं भी देखूं कैसे, कितने आते हैं, 100 200 500 1000 कितने मैसेज आते हैं कि पूरी नहीं हुई। और अगर 1000 मैसेज आएंगे तो 50,000 ये आएंगे, होगी बिल्कुल जी। सर अब हनुमान जी की बात करते हैं शनिदेव की। शनि देव के प्रभाव से तो सभी डरते हैं कि कहते हैं ना शनि की 7.5 आ गई, शनि का प्रकोप हो गया। क्या है मतलब शनि देव के इस तरह के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय है सर? देखिए क्या होता है, एक तो मैं सबसे बोलता हूँ छायादान जेंट्स को। ठीक है, छायादान करो, सबको पता है, अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को आजकल पता लग चुका है छायादान क्या है। ठीक है, दूसरा लेडीज को बोलता हूँ सुबह मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में जाके पीपल पे दिया जलाओ। अभी वो तो बोलेंगे ये तो शनि का उपाय है तो रात को होना चाहिए जी।
5 बजे 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, तो सुबह क्यों बोल रहे हो? सुबह क्या लॉजिक है जी? सुबह का लॉजिक ये है 10 से 11 बजे के बीच में माँ लक्ष्मी पीपल के एक किसी वृक्ष पे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने वहां पे दिया जलाया, शनि का तो उपाय हो गया, साथ में माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि आपके 7 पुश्तों तक घर में पैसे की कमी नहीं होगी। दोनों काम हो जाएंगे एक तीर से। दूसरा, आपके पास जो भी एम्प्लॉइज हैं या आपके अंडर में जो भी लोग हैं, आप उनको खुश रखो। आई एम नॉट आस्किंग कि उनकी गलती पे उनको आपको अप्रिसिएशन देनी है, नो। जहां पे उनको बनता है वहां दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उनको कुछ सैटरडे को जो स्वीपर्स होते हैं जो रोड पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, आप उनको कुछ मिठाई दे दो, कैश दे दो, व्हाटएवर, आप खुश रखो। देखो आपके सैटर्न कैसे नहीं होगा, आपका कर्मा अच्छा रखो ना। सैटर्न, शनि महाराज जी ये बोलते हैं कि तुम गलत करोगे तो मैं पनिश करूंगा, अच्छा करोगे तो फल दूंगा, सिंपल। शनि महाराज जी ने कुछ नहीं करना। ये लोग बोलते हैं ना शनि महाराज जी 7:30 आ गई, ये करेंगे, कुछ नहीं। डिपेंड्स ऑन योर कर्मास, आपके कर्म कैसे हैं, जो किया वैसे ही वो करेंगे। सर, आप वास्तु कंसल्टेंट में है, तो अगर धन में बरकत चाहिए हमें अपने घर में, फाइनेंसेस हमारे बढ़े, बिजनेस ग्रोथ हो, मनी, हम मैग्नेट कहते हैं ना, मनी मैग्नेट बन जाए, तो ऐसे कुछ प्लीज उपाय बताइए। देखिए अभी दीपावली आ रही है जी, ठीक है, और श्री यंत्र रखिए घर पे, ठीक है। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है जी, ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है पायरेट, ठीक है। पायरेट को रख लीजिए घर पे, ठीक है। मैंने बहुत जगह रखवाए हैं। तो मनी अट्रैक्ट करने के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट घर का क्लीन होना चाहिए, उसमें रेड कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मतलब जितना खाली रख लो उतना बढ़िया, ठीक है। तो उससे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उससे आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो ऑब्वियसली क्लिक होंगी, पैसा आएगा, सब रूटीन सेट हो जाएगी आपकी। जी सर, अभी आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो आजकल एक बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में कि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और सही बात इसमें ये भी कहते हैं कि उसका कोई और उपाय है ही नहीं। बराबर है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, वो सुसाइड कर ले। वो लटक जाए, वो मर जाए। एक बेटा, ये हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। एक मिडिल क्लास आदमी ने पैसा जोड़ के एक घर लिया, ठीक है, 1 BHK, आई एम नॉट आस्किंग बिग हाउस, और उसका बाय मिस्टेक बाथरूम आ गया नॉर्थ ईस्ट में, वो क्या करेगा? अभी उसका बैंक का लोन आउटस्टैंडिंग है, अभी तो इतना सारा है कि वो बता नहीं, पे नहीं कर सकता, पे कर सकता होता तो कैश में लेता, लोन क्यों करवाता? तो उसका नॉर्थ ईस्ट को क्या करेगा? वो लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिया, ट्रीटमेंट है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। अरे भाई, नहीं कर सकते मत करो। आप ये मत डराओ कि इस यहाँ पे आया तो कैंसर हो जाएगा, किचन आ गई तो किडनी फेल्स हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ अगर बेडरूम आ गया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। ये सारी बातें सच हैं, ये सारी बातें सच है, ये होता है। कैंसर भी होता है, किडनीज भी इम्पैक्ट आता है, और रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। हाँ, बट इसका सोल्यूशन भी है। जी, क्या है मैं बताऊं? हाँ, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है, नॉर्थ ईस्ट को 2 मिनट के लिए रोक दो, ठीक है, 2 मिनट के लिए शांत। आप भोलेनाथ की भक्ति करो, एक्सट्रीम लेवल पे कर लो, ठीक है। अभी वास्तु महाराज जी अंश तो उनके ही हैं, ठीक है जी। अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो तो फिर वो आपको रिबेट तो मिल जाएगी वहां से, कैंसर तो नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। ना वास्तु देवता कुछ परेशान करेंगे, ना वो करेंगे। और वास्तु का ना सबसे बढ़िया चीज एक बता देता हूँ, आपने नया घर लिया ना, 2.5 साल तक कोई तकलीफ नहीं देते। अच्छा, 2.5 साल तक कोई तकलीफ नहीं देनी उनको। 2.5 साल के बाद हल्की फुल्की परेशानियां स्टार्ट होंगी आपकी, अगर आपका घर का पूरा वास्तु खराब है तो। ओके, 7.5 साल के बाद वो फिर खत्म। आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, आप इस घर को ट्रीट कर लो, इस घर को ठीक कर लो। ऐसा नहीं है कि आज लिया और कल आप मर जाओगे, ऐसा नहीं होगा जी। पैनिक
किसी चीज को लेके नहीं होना है, घबराना किसी चीज को नहीं है। सबका हल, एक लोटा हर मुश्किल का हल डालो, ये बोल के डालो मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, बोले ना आप देख लो, देख लेंगे। वो लोग पता है क्या बोलेंगे, अभी मैसेज क्या आएंगे, वो खाली बैठे हैं, वो ये है वो है, बहुत बकवास करेंगे। आई डोंट केयर, मेरे को ये पता है इंसान को लाइफ में कोई भी डिस्टरबेंस है, ठाकुर जी, कृष्ण जी जो बोले, ठीक है, भोलेनाथ, माता, हनुमान जी, शनि भगवान, किसी के पास तो जाओ जी, अर्जी तो लगाओ जाके, वो नहीं होनी है। हाँ, कोई हमारे जैसा बेवकूफ एस्ट्रोलॉजर रेमेडी बता दे, वो करनी है बस। अगर मैंने बोल दिया ना भगवान के पास चले जाओ, तो मेरे को मूर्ख बोल के, इवन पे किया हुआ, ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूँ, पे किया हुआ भी बोल देंगे ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। और मैं ही अगर रेमेडी दे दूंगा तो मैं उनके लिए भगवान हो गया। अरे यार आओ, अभी इतनी रेमेडीज है ना कि मेरे को तो सुनो ही मत, मैं तो बोलता हूँ आप उनको सुनो, इतनी रेमेडीज है, 1000-2000 रेमेडीज आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। अजीब अजीब रेमेडीज निकल रही है अभी, क्योंकि ओरिजिनल तो अभी बोल नहीं सकते ना, क्योंकि वो खत्म होगी, ट्रेंडिंग में नहीं है अभी। जो ट्रेंडिंग में आ रही है उसके लिए नई नई यूज करें। मैं भी देता हूँ मगर मेरा विद लॉजिक देता हूँ, मैं ऐसा फालतू बोली नहीं दूंगा। मैं बोलता हूँ कि वो ठीक है आपकी चार्ट में दिखा खराब है, मगर कुछ ऐसा करो कि रेमेडीज करने की जरूरत ना पड़े, आपका वैसे ठीक हो जाए। जी, रेमेडीज तक जाने ही क्यों जी, आप किसी ना किसी की शरण में चले जाओ ना। आपको पता है जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, वो बड़े नशे में रहती हैं, बड़ा मजा आया जी, रात को पार्टी थी, हमने 2 बोतल पी, 1 पी, ठीक है। उससे भी ज्यादा नशा आधा घंटा भक्ति में है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा। मगर नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को वही चाहिए, ऐसा है। प्रॉब्लम ये है सर। ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए आजकल फ्लैट सिस्टम है हर जगह, ठीक है, एक जमीन है उस पे 4 फ्लैट बने हुए हैं, तो जो इशू है नॉर्थ ईस्ट का, जो किसी के टॉयलेट तो चारों फ्लोर पे सेम है, सबको बेटा सब बीमार पड़ेंगे, चारों फ्लोर है ना, सबको कैंसर होगा, सबका किडनियां खराब होंगी, सब वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। 4 क्या 20 माले की बिल्डिंग बनाओ, फिर मेरे से बात करो, कैसा होगा? नहीं हो सकता मैम। सबका कर्म अपना, सबका भक्ति अपनी, सबका सोच अपनी, अलग अलग। एक माँ से पेट से पैदा होते हैं 2 भाइयों की सोच अलग अलग होती है, किस्मत अलग अलग होती है, तो एक ही उनको कैसे इम्पैक्ट करेगा आप बताइए। हाँ, कई लोग ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि हम सेम उसमें है, एक फैमिली बहुत अच्छे से रह रही है, सब कुछ है उसके पास, हम परेशान हो रहे हैं, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, हम बीमार हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, नजर दोष हो, टैरो हो या न्यूमरोलॉजी हो, जब तक हम डराएंगे नहीं, सामने वाला पैसा नहीं देता है, खत्म। अपने को ये समझ लो। मैं भी उसमें ही हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ भाई, क्या करेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। अभी मैंने आधा घंटा ये बोला भक्ति करो, नहीं मैं आपको 10 मिनट का 4 रेमेडीज दूंगा, वो रील मिलियंस में जाएंगी, वो वाली पहले वाली देख के बोले पागल है, साइड पे करो, ऐसा होता है। सर जैसे कि अब हम बात करते हैं नजर दोष की, जैसे आप एक्सपर्ट हैं उस चीज में, तो हमें कैसे पहचान होती है किसी को नजर दोष हुआ है? एक चीज बताइए मैम, किसी की घर पे अगर नजर दोष जैसी चीज है, एक्सट्रीम लेवल पे है, उसकी मैं 3-4 आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उनके खाने में बाल निकलेगा, भले 1 बार निकले या 2 बार निकले। कोई भी लेडीज, घर की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बहू हो, वो ऐसा नहीं करेगी दाल बना रही तो ये ले बाल तोड़ के डाल दिया, यो सर बांध के बनाएगी, फिर भी बाल निकलते लोगों के खाने में जी, ठीक है। ये सबसे पहला होगा। अचानक से गुस्सा आएगा, जैसे हम 2 दिन बात करें, 4 दिन बैठे, गुस्सा आएगा, फिर जिसको आएगा ना वो खुद को कंट्रोल करेगा, यार मैंने गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपने आप को रियलाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तीसरा, उसको प्लान बना लिया, जब भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे समझ आएगा कि भाई ये चीज होने वाली है, जब भी आज फाइनल है, होने वाली नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी। हर चीज प्लानिंग के साथ भी फेल हो जाएंगी, ठीक है। एक सबसे बड़ा आज बताता हूं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको राजमा बहुत पसंद है, ठीक है, फेवरेट है, आपने राजमा बनवाए, आप ऐसा होगा
घर में झगड़ा हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, कुछ काम निकला अब क्या, आप राजमा नहीं खा पाओगे। जो भी मनपसंद की चीजें हैं वो दूर होंगी उससे। रात को सोते हुए जिसको सपने नहीं आते हैं, ये नोट कर लेना भैया। ये मत सोचना कि बहुत डीप स्लीप सोते हैं, बेवकूफ हो तुम लोग। जो लोग रात को सोते समय ये बोलते हैं हमको सपना नहीं आता है, 100%, 100 क्या 1000% है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी। सपने आने उतने ही जरूरी है जितना अच्छी नींद आनी जरूरी है। ओके, जो लोग सुन रहे हैं ये समझ लो भाई, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई खुद को ट्रीट मत करने बैठो। मेरे पास आएंगे क्योंकि पैसा लगता है ना, तो पूछेंगे गुरुजी हमको रेमेडीज बता दो, हम कर लेते हैं। मैं बोला भाई एक काम कर, किसी को घर में ओपन हार्ट सर्जरी होगी ना, वो भी यूट्यूब देख के कर लेना तुम। किडनी ट्रांसप्लांट करने को वही कर लेना, उससे देख के सब बताया हुआ उसमें। जिसका काम है उसको करने दो। आप एक चीज समझो, ये एनर्जीज का खेल है, ये कोई साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई जादू मंत्र वाला सिंदर। अभी खुद की एनर्जी खुद ही आदमी क्लीन कर रहा है, वही सर्कल में घूम रही है, कहां से क्लीन होगी? जब भी हम लोग समझाने वाली बात है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट, कोई भी कुछ भी काम करे ऐसा, तो हम लोग पॉजिटिविटी देते हैं और नेगेटिविटी लेते हैं। दिस इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, क्लाइंट के बीच में। तो वो जो नेगेटिविटी ले रहे हैं आपकी, तभी तो आप ठीक होते हो जी। अगर वो नहीं लेंगे, वो वहीं पे रोटेट होती रहेगी, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इसके लिए किसी अच्छे जानकार आदमी से इसको ट्रीट करवाओ, एक बार ही करवाओ, ये हर बार नहीं होगा। उसके बाद एक चीज और आपको बताता हूँ, आप गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं बताइए? सेफ्टी। सेफ्टी क्यों? आपको क्या गारंटी अगले मोड़ पे एक्सीडेंट होना है? नहीं है। आप जिंदगी रन कर रहे हैं, लाइफ रन कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है, अचीवमेंट्स अच्छी हो रही हैं, तो क्या आपको नजर नहीं लगेगी? तो उसके लिए क्या सेफ्टी आपके पास? उसके लिए सेफ्टी है, पहले ये सोचो कि मेरे पास क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या है। कुछ नहीं है। रखो कुछ चीजें ऐसी, हम लेके चलते हैं अपने साथ। हमको पता है, हम 10 जगह ऐसी जगह जाते हैं कि हमारे भी बाप बैठे आगे। ये वो बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव चीजें होती हैं, हम देख लेंगे, पकड़ लेंगे, कर लेंगे, उल्टा पटक देती हैं कभी कभी अच्छे अच्छों को। वो बताते नहीं, क्योंकि बताएंगे तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। गुरुजी को उसने पटक दिया, ऐसा नहीं कोई बताता। मगर जो चीज दिखती नहीं है वो आपकी लाइफ खराब कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब जो चीजें नेगेटिव चीजें दिखती नहीं, आपकी लाइफ खराब करी है, तो वो कितनी पावरफुल होगी, कभी सोचा आपने? किसी ने नहीं सोचा। सबको क्या लगता है, अरे कुछ नहीं, हम पाठ करेंगे हो जाएगा। अरे लोगों को क्या बोलूं, आप लोगों ने कुछ देखा नहीं लाइफ में, अभी स्टार्टिंग है आपकी। आप ये समझ लो, जैसे मैं एक एग्जांपल देख के समझाना चाहता हूं लोगों को कि आपकी जिस पे नजर दोष है या किसी ने कुछ कर दिया, एक चीज समझ लो, उसका बैंक अकाउंट है वो 10 लाख रुपए माइनस में चला गया, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी है, उसका कुछ नहीं है, किसी ने करा, दोनों ने 1-1 घंटा भक्ति करी, उसको भी 100 रुपए मिला, उसको भी 100 रुपए मिला, ठीक है। उसका 100 रुपए दिख जाएगा ना, जिसको कुछ नहीं है। इसका तो 10 लाख में जाके वो प्लस होगा, मगर दिखेगा कुछ नहीं। भक्ति ऐसे इसमें लगती नहीं है। तो सर, नजर दोष का अगर हम मान लीजिए अगर हम नहीं करा पाते हैं, तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए सिंपल है, मैंने थोड़ी सी दे रखी है ऑलरेडी, फिर दोबारा बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी रेमेडी दे रहा हूँ, नारियल होता है ना, नारियल जटा वाला लेना है, उसको ब्लैक धागे से लपेट देना है, इतना लपेटना है कि नारियल ना दिखे अंदर, ठीक है। उसको सुबह 8:30-9 बजे के करीब ब्रह्म स्थान, जो सेंटर ऑफ द हाउस है आपका घर का, वहां पे रख दीजिए। शाम को उठाइए 5-6 बजे, 7 बजे उठा के टेरिस पे या ऊपर बालकनी में जाके उसको कपूर लेके जला दो। अच्छा। हो सकता है 10% जले, 15%, 20%, 50%, जितना भी जले जले। सुबह उसको वहीं पे रात को जला के वापिस आ जाओ, उधर खड़े होकर मजा नहीं लेना, उसको जलाया वापिस आ गए।
अगले दिन सुबह उसको उठाओ, कहीं दूर कचरे में डाल दो, जितना भी जला, थोड़ा बहुत जला, आते हुए नया नारियल लेके आओ, फिर वापस वो करो। ये आपको सुबह एक्सरसाइज करनी, ये 9 दिन कंटिन्यू कर लो, आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो 5-5, 6 साल से रेमेडी कर रहे हैं। क्या करते हैं, कपूर लेते हैं, उसमें डालते हैं 5 लौंग, जलाते हैं, पूरे घर में घुमा के बाहर रख देते हैं शाम को जी। उससे भी नेगेटिविटी निकल जाती है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, भाई नींबू के साथ कोई किसी की नजर मत निकालो, कोई ऐसी चीज के साथ कि जो आपको हार्म दे सकती है। मिर्ची होती लाल, उससे निकाल लो, नमक से निकाल लो, ठीक है, और जो भी आपका है वो उससे निकाल लो। किसी की नजर निकालनी है घर पे, मगर इन चीजों से नहीं। सर एनर्जी और ऑरा पॉजिटिव रखने के लिए बताइए कुछ। सिंपल है मैम, जब भी आप किसी की भक्ति करोगे तो एनर्जी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऑरा के लिए सिंपल एक चीज बता देता हूँ, खाली सुबह उठो, उठना फिर जल्दी पड़ेगा 4-5 बजे तक। तुम उठो, नहा धो के स्नान करके, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। बैठो जी, पाठ करना है, कोई मंत्र, गुरु मंत्र है तो ठीक है, नहीं तो एकदम शांत होके अपने अंदर की सांसों को देखो जाते आते। पहले स्टार्ट वहां से करो, फिर अंदर से जो आपकी ध्वनि निकलती है वो सुनने की कोशिश करो। अंदर से बहुत सारी आवाजें सुनाई देंगी आपको जी। जब भी आप बैठेंगे तो उसी से आपके चक्रास कोरास क्लीन होंगे, ठीक है। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पहन लेते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स, वो भी करते हैं, ये भी पहनते हैं, प्रोटेक्शन हमको डबल लगती है, इसके लिए हम लोग ज्यादा पहनते हैं, ठीक है। इससे भी ये हमारे ओरास पे, चक्रस पे काम करते हैं क्रिस्टल्स ये। और जब बोलो कि सूर्य देवता भगवान को शांत कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट ये ओरा वगैरह क्लीन कर देती है। सर अभी आपने क्रिस्टल्स की बात करी है, ठीक है, क्रिस्टल्स जैसे कई लोग होते हैं मार्केट से खरीदा सीधे अमेज़न वगैरह से और पहन लिया, कहीं वैसे वर्क करते हैं या इनको चार्ज करना पड़ता है? मैम एक चीज बताइए, अगर मैंने किसी दुकानदार से पैसे, बहुत सारे ऑनलाइन में बाय करते हैं, पैसे दिए, खरीद लिया, पहन लिया, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों आएगा रिजल्ट? बताइए, नहीं आएगा। क्योंकि चार्ज करने का डेफिनेशन क्या है, पहले ये तो बताइए। चार्ज करने का डेफिनेशन क्या है? जब भी आप मेरे पास आ रहे, एक मेरे जैसे जो सेल करे, जो नॉलेजेबल है, उनके पास ये, उन्होंने आपको ब्रेसलेट दिया, वो अपनी ये मैनिफेस्टेशन डाल के देंगे कि इसका भला हो, इसका अच्छा हो जाए, इस पे ये वर्क करे, ठीक है, आज के बाद ये तुम्हारा, तो तुमको उसका साथ हमारी एनर्जी भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, तो वो वर्क जल्दी करेगा जी। अदरवाइज दुकानदार को क्या पड़ी है भाई तुम्हारे को एनर्जी डाल के देने की जी। पार्ट कौन सा? एक मैंने अभी कल परसों ही ना किसी का कॉल आया, शी टोल्ड मी कि बोलती पायरेट देना है, मैंने उस पर तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से 1 घंटा जाप करके रखा है, तुम नहीं लोगे तो तुम्हारे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बोला भाई मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट हमारे शास्त्रों में बता दो कौन सा पाठ है उसके लिए, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बोलते हैं अभिमंत्रित करा है, मंत्र बोले हैं वो तो मैं नहीं, तो फिर पैसा भी तो देखना ना। वैसे आप पायरेट का दोगे 10,000, वैसे आप 21,000 दोगे, फर्क तो उतने बोलने में ही ना, एक लाइन में ही ना। सर एक चीज बताइए, जैसे जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ के हैं, चाहे हम इस जन्म में कर रहे हैं, तो वो हमें प्रेजेंट में ही भोगने पड़ते हैं या उनका हम कहते हैं कि वो अगले जन्म में देखे जाएंगे? मैम एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के जमाने में 2 नंबर से पैसा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहा है वो रो रहा है। क्यों? वो उसको अगले जन्म में ही इसका फल मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलने वाला जी। रीजन क्या होता है, जैसे जब भी आदमी की मृत्यु होगी, अभी वो रावण तो है नहीं कि राम जी को अवतार लेके आना पड़ेगा उसको मारने के लिए या कुछ देने के लिए, नहीं ना, हम तो नॉर्मल इंसान है ना। हम लोग जब भी भगवान के पास जाएंगे तभी हमारा हिसाब किताब बैठेगा ना, कि अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए,
इसको सांप की जोनी देनी है, कुत्ते की देनी है, मनुष्य की देनी है या मोक्ष देना है, जी तभी डिसाइड होगा। पहले कैसे हो जाएगा? जी पहले तो वो ऐश कर रहा है, वो कर रहा है। अभी सपोज कीजिए आपको इतने किसी ने आपको दुख दिए, जी आपकी किस्मत में नहीं थे, इंटेंशनली उसने दे दिए, तो अगले जन्म में आप ऐश करोगे। हो सकता है वो जिसने किया कराया आपके ऊपर, वो आपके घर का कुत्ता हो जाए और आपसे मार खाए फिर। सही बात है, बिल्कुल। देखिए कॉमन सेंस वाली बात ये है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। जी तो आत्मा के बाद में जनरेट हुई, ये तो मेरे हिसाब से तो राम जी के समय भी थे, कृष्ण जी के समय से चलते आ रहे हैं। जी जी ठीक है, तब भी हमको ये समझना कि हमने किसकी भक्ति करनी है, किसकी भक्ति से जल्दी फल मिलेगा। ऑलरेडी हम जो करते, एक चीज है ना, जो चीज आप करते आ रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो जिसकी भक्ति करता है वो करनी वो जरूरी है। अभी बोलेंगे हमको कैसे पता हम किसकी भक्ति करते आ रहे थे? सीधा मेरे को कॉल कर लेना, वीडियो कॉल जी, मैं बता दूंगा, जाओ फ्री में बताऊंगा, पैसा नहीं लूंगा भाई जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे राजयोग होता है कईयों की कुंडली में, उसके बाद भी अगर किसी को सफलता नहीं मिल रही, उसका क्या कारण? मैम उसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ नजर दोष वगैरह है जी, ठीक है, क्योंकि राजयोग रुक गया, राइट। तीसरा, किसी एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये बता दिया तुम्हारे राजयोग है और वो बैठा है बेड पे आराम से सो रहा है, कर्म ही नहीं कर रहा है, तो राजयोग वर्क नहीं करेगा। फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना कि मैं तो बताते ही नहीं राजयोग है कि नहीं है तुमको, उसको बता दोगे वो आलसी हो जाता है, बोलता हो ही जाना है, कुछ नहीं होता, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। डराना और ओवर कॉन्फिडेंस दे देना इंसान को, दोनों खतरनाक है। दोनों मत करो। इंसान को बताओ कि ये तुम्हारे ग्रह हैं, ये खराब है, तुमको ये उपाय करना है, इतना देर में रिजल्ट मिल जाएगा, तुम करते रहो। ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, मैं रेमेडीज की बात कर रहा हूं, मैंने खुद आज तक लाल किताब हो गया, वैदिक हो गया, कोई उपाय नहीं छोड़ा जो मैंने अपने लिए नहीं करा। सारे किए हुए मेरे हाथ से, सब हो रखे हैं। कोई भी एक उपाय बोले मैं हाँ मैंने तभी किया था, मैंने सब करके बैठा हूं, इसके लिए मुझे पता है। बाकी एक चीज तो क्लियर है कि जो भी अपने नाम के आगे आज तक आजकल एस्ट्रोलॉजर लगाते हैं ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, वो डिजर्व नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता, बहुत वास्ट है कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी डीप है। ठीक है, आई हैव सीन सो मेनी एग्जांपल्स। लोग इतने बड़े मूर्ख है ना, थोड़ा कहीं से सीख लिए ना, सबसे पहले अपना चार्ट ध्यान करेंगे, खोल कर बैठ जाएंगे, जबकि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी अपनी कुंडली नहीं देखता है। वो साल में एक बार देखा, उसको पता है कि ये मेरा फल है, मुझे ये रेमेडीज करनी है, बात खत्म होगी, बंद। वो हर रोज खोल कर बैठेगा, पागल हो जाएगा वो जी। आप नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पाओगे। आज ये उपाय करना है, आज मुझे को इतने टाइम पे ये आज होने वाला है, वो तो अपने आप को रिलैक्स नहीं करना, स्ट्रेस में लेने वाली बात है। कभी भी अपनी कुंडली खुद मत देखो, कोशिश करो जिसकी भी देखो उससे चार्ज जरूर लो, मनी एक्सचेंज जरूर करो, एनर्जी एक्सचेंज करो ही करो, कम या ज्यादा जरूर करना चाहिए। और जो लोग ना, आपको एक चीज बताऊं मैम, आपको ये सुनेगा ना जो इंसान, वो समझ जाएगा। कभी कभी आपने किसी से आप 100 रुपये लिया जी, और भगवान ने आपकी अगला जन्म ही नहीं लिखा होगा कि भाई इसको क्लियर करो, मोक्ष दो, खत्म। ठीक है, अगर आपने मेरा 100 रुपये लिया है तो आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, आंखें मुझे को वापस करना पड़ेगा। और इतने महान लोग बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान में, फ्री में देख दो, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, अभी वो तरस खा के देख भी दिया, उसके बाद उसने तो एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर, तुमको 4 रेमेडीज बता के। वो एहसान तुमको उतारने के लिए भले 10 जन्म लगे तो इसका फर्क नहीं पड़ता। बाकी सब जगह खर्चा होगा, सब जगह होगा, मगर उसमें नहीं होगा। इसके लिए जो जिसका, मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि जो उसकी फीस है वो दो, कम है तो कम दे दो, बट दो। हाँ, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करो, बस ये कहना है।
सर मेडिटेशन और जो मंत्रा चैंटिंग होती है कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्यों नहीं कर सकते आप मैम। अगर मैंने आपको हिस्से में 100 दुख लिख दिए, आपने भक्ति स्टार्ट कर दी, वो 100 दुख तो आपका 2 साल में ही आपको भुगत लेने हैं। वो फटाफट क्लियर कर देने भगवान ने, फिर उसके बाद आराम से जो आपको चाहिए वो करो, वो मिलेगा। ये कंसेप्ट ना, एक चीज बताओ, किसी ने यहाँ पे किसी से धोखाधड़ी करी है 420 लग जाएगी, ठीक है, मर्डर किया 302 लग जाएगा। ऊपर वाले का कानून समझने के लिए ना मैडम हिमालय में जाके लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली हैं बैठे बैठे। सही है। तो नहीं समझ पाए, तो हम और आप कहाँ से समझेंगे। हमको बेसिक्स जो चीजें वो करनी है। हमको महान बनना, वो बनना, भाई बनो, बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उससे पहले बेसिक चीजें हैं। किसी का बुरा मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी का पैसा मत मारो, किसी के साथ गलत मत करो। कोई तुम्हारे साथ कर रहे है तुम शांत हो जाओ। मैं यही कर रहा हूँ, लोग समझेंगे किसको सुना रहा है। जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं उनके चुप हो गया, शांत होकर पीछे अपने काम में फोकस कर लिया मैंने। मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं हूँ, तुम्हारी सोच ऐसी रख ली तुमने कि तुमको मैं गलत दिखता हूँ। और एक चीज और आपके माध्यम से बता देता हूँ आपकी ऑडियंस को, जिसको लोग काटना शुरू कर दे, बात करना बंद कर दे, बोले गलत है, ये है, वो है, और वो भक्ति कर रहा है, तो फिर समझ लेना कि भगवान के वो करीब जाना शुरू हो गया। क्यों? पॉजिटिव चीजें ही जाएंगी ना भगवान जी के पास, नेगेटिव लोग तो टक टक पीछे पीछे चलो लाइन में लगे रहो। इसके लिए आप भक्ति करो, पाठ पूजा करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रिजल्ट लेट मिलेगा बट मिलेगा जरूर। लॉन्ग टर्म, मैं एक चीज समझा के थक गया भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है बहुत तगड़ा। आपने 10 लाख लगाया ना, कल वो 5 भी रह जाएगा, 2 भी रह जाएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख तो 12-15 लाख दिख ही जाएगा आपको। सही बात। तो शॉर्ट टर्म में लोग खेल रहे हैं आजकल, फटाफट टक 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 पैसा चाहिए। ओके सर, लास्ट में कुछ ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज बता दीजिए ऑडियंस के लिए, जो वो डेली करके, चाहे वो अपनी मनी ग्रोथ के लिए, चाहे अपने रिलेशनशिप के लिए या खुद के लिए। देखिए अभी ये तो 2025 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2026 में डेली सुबह उठिए, सूर्य देवता को जल दीजिए, एक चुटकी चीनी डालिए, एक चुटकी चावल डालिए। ये ध्यान रखिए कि जब भी हम जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं, तो छींटे पाँव को नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। वो एक आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना होगा। सूर्य देवता को जल दीजिए। अपने माता पिता कौन है? सूर्य, ठीक है, सूर्य का सवाल है। पिता जी के सुबह उठ के पाँव छूइए, अगर इस दुनिया में है तो, नहीं है किसी के तो वैसे याद कर ले, ठीक है, प्रणाम कर ले। उनकी फोटो एक अपने पर्स में रखनी शुरू कर दो, ठीक है। गुस्सा कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में ऐसा सेट करनी पड़ेगी, जब भी आपको गुस्सा है अपने आप को ये बोलना है, ये सामने वाला मुंह रखे साइड पे कर, मेरे गुस्सा नहीं करना। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब तक आप सोचोगे नहीं इसने मुझे ये बोला, इसको मैं छोड़ेगा नहीं, इसका मैं ये नहीं करना, भाई उसका कुछ नहीं जाएगा, तेरे को बीपी का इशू हो जाएगा, बीमारी ले लेगा। नेक्स्ट ईयर्स में कोई गुस्सा नहीं, शांत रहो। एक चीज और इसके साथ बता देता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं कभी भी ना बड़ी 50, 60, 70 लाख वाली गाड़ी में ना, कोई रिक्शा वाला अगर टच कर देता है तो उतर के मारता नहीं उसको, वो छोड़ देता जा यार। क्यों? उसको पता है कि जितना टाइम मैं इसके साथ झगड़ा लगाने में करूंगा, इससे मिला मिलाना कुछ नहीं, उतने देर में मैं 1 घंटे में और जितना नुकसान हो उससे 2 गुना कमा लूंगा, ठीक है। ये सोच लेके चलो। दूसरा, झगड़ा करने के कुछ नहीं मिलता। गुस्सा करके ना आदमी पाठ पूजा कर सकता है, ना खाना खा सकता है, ना अच्छी मुंह से वाणी निकली, कुछ नहीं होता गुस्से में, सब नुकसान खुद का ही होता है। गुस्सा नहीं करना, शांत रहना है, भोलेनाथ की भक्ति करनी है, ठीक है। फिर वही बोलेंगे ये मुझे, फिर वही पे आ गया, क्या करूं? भोलेनाथ की भक्ति करनी है, ठाकुर जी की भक्ति करनी है, और कोशिश करो कि
अगला साल बहुत अच्छा आने वाला है, ये अपने माइंड में बिठा लो। अभी ना आप देखेंगे बहुत सारी रील्स ना दिसंबर तक आ जाएंगी, अगले साल तूफान, लड़ाई झगड़ा, ये वो, भाई स्किप कर देना। क्यों? वो डालेंगे तो उनकी दुकान चलेगी। ठीक है, मेरा मानना ये है जो हम यूनिवर्स को मैसेज देंगे वही रिवर्स होके आएगा। अपने को रिलैक्स रहना है, अपने को शांत रहना है, जो होना है सो होना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगले साल किसी की डेथ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई सरकारी जॉब ना लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ शादियां ना हो, सब कुछ होना है। ठीक है, तो आप उसको चलने दो, आप ज्यूम मत करो पहले वो नक्षत्र यहाँ पे जाएंगे, ये राशि इसमें जाएगी, वो तो भाई हर साल जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आप पॉजिटिव रहो, अच्छी सोच के साथ कर्म अच्छा करो, हो सकता है आप बच जाओ। होना है जो होना है उसको चेंज मत करो जी, डरो मत। मैं बार बार यही समझाऊंगा, डर के कुछ नहीं होता मैम। लोग इतना डरा देते ना, फिर लोग उनको जाके पैसा, इज्जत, मान, प्यार सब देते हैं जी। सर एक क्वेश्चन है, लोग कहते हैं एक्यूरेसी के ऊपर बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो गया, फेस रीडिंग हो गई, पामिस्ट्री हो गया, तो इनमें से सबसे एक्यूरेट अगर हम किसी साइंस को मानते हैं तो कौन सी है? देखिए, जो सबसे ज्यादा इजी है वो समझ लो वो खराब है। ओके। जो सबसे ज्यादा टफ है कैलकुलेशन करना वो एक्यूरेसी में आता है जी। हमारा पाम, हर चीज लिखी हुई इस पे, हर चीज है। आपको एक चीज बताऊं, और इसमें सबसे मजेदार बात बताता हूँ, जैसे कि हमारी छोटी छोटी जो रेखाएं होती है ना, क्रॉस, ये लाइंस जैसी वैसी, आप अभी फोटो अपनी निकाल लो हाथ की, लेडीज लेफ्ट हैंड की, ठीक है, और 6 महीने बाद तक भूल जाओ, 6 महीने बाद वापस दोनों फोटो सामने रख के देखो, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। क्योंकि जैसे सराउंडिंग में लोग आते जाते रहते हैं, आपके थॉट प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, वैसे आपकी रेखाएं चेंज होती है। ठीक है, हृदय, मस्तिष्क और लाइफ लाइन चेंज नहीं होती है ज्यादा, बाकी सब चेंज हो जाती है आपकी। ठीक है, इसमें इतनी एक्यूरेसी है, कितने बच्चे होंगे आपके ये भी पता है, कितने अफेयर्स होंगे ये भी पता है। ठीक है, आप फॉरेन में सेटल हो गए, इंडिया में सेटल हो गए, ये भी पता लग जाता है। आप मेहनती हो के आलसी हो, ये भी पता लग जाता है। ठीक है, आपके भाई बहन तक भी कैलकुलेशंस इसमें है जी, जो बहुत कम चीजों में पता लगता है। इसमें हर एक चीज भगवान ने, बोलते ना, आपने कभी सुनोगे हाथ किस्मत इसमें ही है, मुट्ठी में कहते हैं, इसमें ही है सब ताकत। इसमें पाम में बहुत शक्ति है, बहुत डीप नॉलेज है। इसको स्टडी करने के लिए मैं बोलता हूँ एक जन्म तो कम है। सर वैसे क्या एज होनी चाहिए, जैसे अगर किसी का हमें हाथ देखना है पामिस्ट्री में? मैम 12 साल से पहले ना बच्चे की कुंडली देखो, ना उसकी पॉलिसी निकालो, ना हाथ देखो, कुछ नहीं, उसको नॉर्मल लाइफ जीने दो भाई। वो कौन सी 3 इडियट्स में था ना, ठीक है, वो मत करो, उसको बनने दो, उसको जीने दो यार। वो बच्चे को, लोग मेरे पास आते हैं, 3 साल का बच्चा देख दो, पैसा देते हैं, मैं देखते नहीं जी। अरे तुम अभी से ज्यूम करने बैठ जाते हो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कल को उसका इंटरेस्ट किसी और में आ गया तो हम तो जीने दो ना उसको। तुम लोग भी तो लाइफ रन करके कुछ अच्छा कर लिया ना, तो वो भी कर लेगा जी। बच्चे का रिक्वेस्ट है, मत दिखाओ किसी को, जीने दो उसकी लाइफ उसको। हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई मेजर इशू है, हेल्थ के साथ है या ब्रेन में है या कुछ भी है, अनफॉर्चुनेटली भगवान करे किसी बच्चे के साथ ना हो, अगर है तो फिर कंसल्ट करना पड़ेगा जी। अगर नहीं है तो भाई नहीं लोग शौक के लिए दिखाते हैं, वो गलत है, वो नहीं। 12 साल से कम नहीं दिखाना। सर एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए किसी की फॉरेन सेटलमेंट है या वो अब्रॉड जाना चाहता है, तो हमें अगर हम हाथ दिखाते तो उसमें कौन सी ऐसी लाइन है जो ये बताती है कि आपका सेटलमेंट होने वाला है बाहर? सिंपल है मैम, कोई वो उसमें बड़ी चीज नहीं। यहाँ से एक लाइन निकल गई मेरे हाथ से, ठीक है, वो अगर आपकी लाइफ लाइन को टच कर गई तो बंदा सेटल हो जाएगा बाहर। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से चंद्र पर्वत से निकली और शुक्र पे लाइफ लाइन के साथ टच हो गई तो बंदा बाहर सेटल हो जाएगा। अगर यहाँ तक आके रुक गई आधे में तो बंदा जाके वापस आ सकता है, सेटल नहीं होगा। सेटल होने के लिए वहां तक टच होगी चाहिए, ठीक है, लाइफ लाइन से, तभी वो सेटल होगा ना, लाइफ उसकी सेटल होगी। दूसरा, ये 2 चीजें आपने देखी होंगी, लाइफ लाइन आ रही है
एक रेखा ऐसी हो गई, वो बंदा जितना जन्म स्थान पे रहेगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा, उसको बाहर दूर रहना पड़ेगा घर से। अच्छा, जन्म स्थान से दूर लेके जाता है, डेथ भी उसकी दूरी होगी, जन्म स्थान पे नहीं होगी, ये कंफर्म है। ये इतना डीप है ना मैम कि आप सोच नहीं सकते इसमें, ये सारी चीजें मैं खुद लोगों के हाथ मंगाता हूँ, फोटो मंगाता हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है हाथ देख के। अच्छा सर, इसमें डेथ का भी पता चल जाता है कि आपकी डेथ कैसे होगी? मगर मैडम जो भी समझदार आदमी है ना वो डेथ पे बोलेगा ही नहीं। हाँ। ये नोट करके रखना, जो आप बता रहे ना आपकी डेथ ये होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, उसको ही गला काट दो उस समय, क्योंकि कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। आपका जन्म कहाँ होगा, आपकी शादी कहाँ होगी, और आपकी मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी। तभी बोलते हैं ना 2 तरह की डेथ होती है, एक नहीं होती है। कौन सी मालूम है? एक होती है नेचुरल, एक होती है अननेचुरल। हाँ, आकस्मिक जिसको कहते हैं, हाँ, एक्सीडेंटल डेथ्स बोलते हैं। एक्सीडेंटल, बंदे ने सुसाइड कर लिया, हाँ, तो वो भी फिर पीपल के पेड़ है, बरगद के पेड़ है, उसके लिए वो उसके लिए बनाए हैं। कभी भी कितना भी प्रेशर हो जाए किसी भी बच्चे को, मैं देखा है बच्चे एजुकेशन में अगर मार्क्स कम आए ना तो सुसाइड करने चल पड़े। मूर्ख को कुछ नहीं होगा उससे, तुम्हारे 10th में कम आए, 12th में कम आए तो तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, तुम इससे भी बहुत अच्छा आगे जाके करोगे। डोंट वरी, रिलैक्स, कोई बात नहीं। यही पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहिए बच्चों को। मैम एक चीज बताओ, जो ज्यादा वो होते ना पढ़ाकू, ठीक है जी, वो एकदम अलग मूड में चलती है। एक होता है ना 60, 70, 80% लेके आता है बच्चा, वो बड़ा राइज कर जाता है कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए बच्चे को नॉर्मल रहने दो, उसको प्रेशर मत दो, और बच्चों को भी रिक्वेस्ट है प्रेशर में मत आओ जी। भाई 10th के एग्जाम के बाद ना 12th के एग्जाम तक काउंट होते हैं। 10th में कितने % आए, एक बार आपने उसके आगे पढ़ाई कर ली, फिर 10th का कोई नहीं पूछने वाला लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। 10th में कितने आए, 12th में कितने आए, बाद में कोई नहीं। तुमने अगर PhD कर ली ना तो तुम्हारा पिछली 10 मिस्टेक्स वो भूल जाएंगे, नंबर की तो बात ही छोड़ दो। जी जी जी। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, पामिस्ट्री में ना कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक टाइम तक जिस चीज की पढ़ाई की, ठीक है, एक लिमिट तक 30-40 साल तक आपने किया, उसके बाद आपकी फील्ड भी चेंज हो जाए, होती है। ये भी मेंशन मतलब दिखता है सब 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 मैडम, कौन से ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बना जिसका हाथ में आंसर नहीं है। जो आप एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हो वही पाम में देख सकते हो। देखिए एक चीज बताओ, जैसे न्यूमरोलॉजी है, लोग बात करते हैं आजकल, बहुत क्रेजी है भाई, वो मतलब हजारों रुपया पे कर रहे हैं लोग उसके लिए। मैं ये बोलता हूँ उसमें पितृ दोष दिखेगा, उसमें आपको काल सर्प दोष दिखेगा? है जी, नहीं दिखता, नहीं दिखेगा ना। आप पिछले जन्म में क्या था दिखेगा? वो तो एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, आपको जाना पड़ेगा वहां, समझे? हर किसी की लिमिटेशंस है, एस्ट्रोलॉजी और पाम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ। बहुत डीप नॉलेज। बट एक चीज बताइए, न्यूमरोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हो, मैंने भी ग्रिड वगैरह सब देखा है, कंडक्टर, ड्राइवर, अभी एक और 8 आ जाए तो परेशान हो जाती है। वो सन और उसकी कहते हैं पुत्र और वो है पिता है तो नहीं बनेगी। अभी एक चीज, बच्चे का जन्म हुआ, उसका आ गया तो वो क्या सुसाइड कर ले फटाफट? नहीं ना, जीना है उसके साथ ही जीना है, कुछ नहीं होता। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो, और न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड्स हो, कुछ भी ऐसी चीजें बहुत सारी जो प्रेडिक्शंस करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है? रेमेडीज तो है ही है, रेमेडीज भी करो, साथ में भक्ति करो। किसी के भाग्य में कुछ भी लिखा हो ना, वो प्रभु बदल देते हैं। उनके पास ही ना कॉपी पेन, उनके पास ही, उनको ही डॉक्टर थोड़ा सा चेंज करना, रब का ना रेजर रखा ही होगा, भगवान ने भी रेज किया, दूसरा लिख दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है बेटा, तुमको आइडिया ही नहीं तुम्हारी भक्ति में कितने। एक ना भजन है बड़ा प्यारा, मुझे याद आ गया कि भगवान जो होते हैं ना वो हम भगत के वश में होते हैं, भगत के वश में है भगवान, वो इसके लिए बनाया गया था। ये सच्चाई है कि अगर आप
भगवान को याद करोगे, भगवान कहीं पे भी हो वो भगत को दर्शन देते ही देते हैं। बहुत लोगों ने किए हैं। प्रेमानंद महाराज जी को किसके दर्शन हो गए? सबके हो रखे हैं। सही बात। ठीक है। अभी बात निकली, एक चीज और बता दो, उनकी किडनियां फेल क्यों है? फिर वो पिछले जन्म के कर्म है। वो चाहते इसको ठीक कर लेते, 5 मिनट लगता उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उन्होंने भोग लिया क्योंकि उनको पता है इसके आगे क्या, उनको कहाँ जाना है, उनको सब पता है इसके आगे। वो शांत मन से बोलते हो मैम, वही तो चीज है ना। और जो भी नॉलेजेबल पर्सन है ना, जिनको ज्ञान है, वो सर नहीं घुमाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपको। जी। वो बोले ठीक है, आना है, तुम्हारी किस्मत होगा, आना है तो आ जाओ, नहीं तो नहीं। और हमारे जैसे पकड़नियों को ये माला डाल, ये डाल, बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करें। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, कोई हम सुन के भी ना इग्नोर करने वाले, सीखने वाले कुछ नहीं है इसमें। वो उनका 1 घंटा टाइम पास है बस जी। और मैं बोलता हूँ 1% क्या, 100 बंदा भी क्या, 10 लोगों ने भी अगर मेरी बात सुन के किसी ना किसी एनर्जी को, किसी ना किसी फॉर्म में भगवान को पा लिए ना, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं करेंगे जी, कर लो भाई, प्लीज मेरे लिए करो। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने नज़र दोष, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो रेमेडीज बताई, उनसे लोगों का भला हो, ऑडियंस देखे और उस चीज़ को फॉलो करे। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। थैंक यू।